जब हिंदुओं को पहलगाम में उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी कौम क्या कर रही थी? ये वो सवाल हैं जो अक्सर आपके कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई देते होंगे जब भी आप फिलिस्तीन या हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाते होंगे। मैं बताता हूं कि मैं और मेरी कौम क्या कर रही थी। मेरी कौम का आदिल हुसैन उन आतंकवादियों से लड़ते हुए उस दिन शहादत दे रहा था। मेरी कौम का नजाकत अहमद उस दिन 11 लोगों की जान बचा रहा था। मेरी कौम का एक ड्राइवर महाराष्ट्र की पूरी फैमिली को अपने घर ले जाकर रात भर उनकी सुरक्षा कर रहा था। मेरी कौम का इकबाल उस पहलगाम के एक विक्टिम की बीवी और बच्चों की रात भर सुरक्षा कर रहा था। मेरी कौम का सज्जाद अहमद भट्ट लोगों को अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ता हुआ उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरी कौम के लोग वहां पर दिन रात हॉस्पिटल्स में उनके सर्वाइवल्स की मदद कर रहे थे। लेकिन तुम इनमें से एक भी नाम नहीं लोगे, क्योंकि अगर तुम इनका नाम लोगे यहां पर तो तुम्हारा हेट का पूरा नैरेटिव फेल हो जाएगा, जिसका तुम इस्तेमाल करते हो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। जब पहलगाम का अटैक हुआ तो इसको मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कंडेम किया, इवन सऊदी और यूएई ने कंडेम किया, इवन पाकिस्तान के क्लैरिक मौलाना तारिक मसूद ने साफ अपनी वीडियो में कहा कि किसी भी बेगुनाह की जान लेना यह सरासर जुल्म है, हम इसको कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों ने मार्च निकाली, प्रोटेस्ट किया, आतंकवाद की मुखालिफत में हम बोले। लेकिन फिर भी आज ये हमसे सवाल होता है कि तुम कहां थे, तुम तब कहां थे, तुम तब क्यों नहीं बोले? बोले हम सब, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दिया। हिमांशी नरवाल एक विक्टिम की वाइफ, जिसका पति कुछ ही दिन पहले उसी पहलगाम में शहीद हुआ था, उसने सिर्फ इतना कह दिया कि कश्मीरियों और मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, तो उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन तक कर डाला तुम जैसे लोगों ने। यह है तुम्हारी सच्चाई। और उसके बाद होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में एक नाम निकलकर सामने आता है कर्नल सोफिया कुरैशी का, लेकिन उस कर्नल सोफिया कुरैशी को भी एक मंत्री जी कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए उनकी बहन भेजा है। यह है तुम्हारा असली चेहरा। उसके बाद एक और नाम हाईलाइट होता है असदुद्दीन ओवैसी का, वो इंसान जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पक्ष को रखा, पाकिस्तान को जलील किया, आतंकवाद के खिलाफ बोला, लेकिन वो इंसान आज भी आपकी नजर में कट्टरपंथी है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी है। यह है तुम्हारी सच्चाई, क्योंकि तुम कभी सच या हक देखना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारा नैरेटिव वहां पे फेल हो जाता है जहां पर किसी मुसलमान का नाम आगे आ जाता है। इसलिए हमेशा तुम जहां पर गलत मुसलमान होते हैं, आतंकी होते हैं, तुम उनको हाईलाइट कर कर अपनी नफरत की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। और मैं मुसलमानों से बताता हूं कि स्टॉप बीइंग डिफेंसिव। जो लोग तुम्हारे हक में खड़े हैं, तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, वो तुमसे कभी तुम्हारी वफादारी का सबूत नहीं मांगेंगे। और ये नफरती लोग अगर इनके सामने तुम अपना कटा हुआ सर तश्तरी में रखकर पेश भी कर दोगे, तब भी ये तुमसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए सिर्फ मरा हुआ मुसलमान ही शायद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। तुम कभी भी एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते।